आप सभी का स्वागत है। आप भी सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट में बेसिक टू एडवांस ए टू जेड तक, वो भी आसान भाषा में, तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। हम आगे बात करते हैं कि किसी भी शेयर का जो प्राइस होता है वो ऊपर और नीचे किस तरीके से जाता है। देखो, वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कंपनी की ग्रोथ अच्छी है तो भी प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है, बिना किसी लॉजिक के। सेल अच्छी निकल आई तो भी है, ठीक है। अगर कोई से बहुत अच्छा ऑर्डर मिल गया तो भी वो थोड़ा प्राइस मूवमेंट करता है। या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। मिस हैपनिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब कंपनी के अंदर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है। मिस हैपनिंग का मतलब हो गया, मान लो आग लग गई तो नुकसान हो गया, किसी भी वजह से नुकसान हो गया, या कोई जो बिना सोचे समझे, जो सोच में ना हो, वो कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो उसकी वजह से भी कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो अप और डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम बात यहाँ पे जो करेंगे वो करेंगे हम इसके टेक्निकल एनालाइज की, ठीक है। टेक्निकल एनालाइज क्या होता है? टेक्निकल एनालाइज होता है भी जब भी किसी कंपनी के चार्ट्स को आप, ठीक है, डाटा को आप क्या करते हो, आप उसको रीड करते हो, उसको पढ़ते हो, समझते हो, तो उसको हम स्टॉक मार्केट की भाषा में टेक्निकल एनालाइज कहते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालाइज ऐसा टारगेट है, ऐसी वो एक डाटा है जिसको आप स्टडी करके उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हो कि अब प्राइस के अंदर मूवमेंट क्या हो सकती है, प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है। तो वो टेक्निकल एनालाइज होती है, ठीक है। आज से आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी टेक्निकल एनालाइज किसे कहते हैं। तो टेक्निकल एनालाइज के अनुसार, ठीक है, दो कारण होते हैं, ठीक है, जिसके कारण प्राइस कीमत जो है हमारी ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है, ठीक है। तो वो दो कारण कौन से हैं, मतलब वो दो वैल्यूएबल जोन क्या हैं? एक को कहते हैं हम डिमांड जोन और दूसरा होता है सप्लाई जोन। जब भी प्राइस डिमांड जोन पे आता है, ठीक है, तब क्या काम करता है, और जब सप्लाई जोन पे आता है तब क्या काम करता है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डिमांड जोन की, ठीक है। डिमांड जोन, डिमांड जोन क्या होता है, नाम से ही समझ गए होंगे, ठीक है, डिमांड होना। डिमांड जोन को हम स्पोर्ट जोन भी कहते हैं, ठीक है, एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट जोन हो गया, एरिया हो गया। एरिया का मतलब क्या होता है कि देखो, सिंपली भाषा में जब कहते हैं ना, मैंने कहा भी जब भी कोई चीज़ 100 रुपये की आएगी, ठीक है, तो मैं उसे खरीद लूँगा, वो उसका डिमांड है। भी मेरी जो मानना है मैं 100 रुपये में खरीदूँगा, वो मेरी डिमांड होगी, भी इससे मैं ज़्यादा नहीं खरीदूँगा। अब मैं अकेला तो खरीदने वाला हूँ नहीं हूँ, और कुछ पर्सन्स होंगे वो क्या कहेंगे, वो कहते होंगे अगर मुझे ये 103 रुपये पे भी मिल जाएगा तो भी मैं खरीद लूँगा, और कोई कहता होगा कि ये मुझे 95 रुपीज़ में मिल जाएगा तो भी मैं इसको बाय कर लूँगा। तो ये फिर क्या होगा, ये हमारा एक एरिया हो गया, जोन हो गया। मैंने कहा जब भी किसी शेयर का प्राइस, किसी स्टॉक का प्राइस लगभग 95 से, ठीक है, 105, अगर वो कहीं पे भी चल रहा है, मान लो वो 150 पे चल रहा है, 120 पे चल रहा है, 30 पे चल रहा है, इस एरिया में आएगा तो मैं खरीद लूँगा। तो सब ने अपने अपने स्टडी के अनुसार, अपने अपने एनालाइज के अनुसार अपना अपना स्टॉक्स को खरीद लिया। तो इसीलिए हम उसको कोई एक एरिया ना, एक वैल्यू ना कह के, एक 100 रुपये ना कह कर उसका एक एरिया बना दिया, एक जोन बना दिया, भी 90 से 100 के बीच में जहाँ भी हमें मिलेगा हम उसको बाइंग कर लेंगे। तो वो इसीलिए हम उसको स्पोर्ट जोन या एरिया कहते हैं, ठीक है। तो डिमांड का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे खरीदार की इच्छा अधिक हो जाती है। किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाती है, तो आपने देखा हुआ नेचुरल चीज़ें हैं, जब हमारे आसपास भी जब हमने देखा किसी चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी कीमत क्या होती है, ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या काम करता है? सप्लाई जोन को हम रेसिस्टेंस जोन भी कहते हैं, ठीक है। सप्लाई का काम क्या होगा, जब डिमांड बढ़ गई तो उसकी सप्लाई आ गई, जब वो चीज़ की कमी थी तो उसका प्राइस बढ़ गया। जब उसकी सप्लाई, ठीक है, जब उसकी सप्लाई यानी जब वो को बेचने वाले ज़्यादा आ जाएंगे, हाँ भी इसका लोगों ने पहले डिमांड की और सभी ने वो चीज़ बनानी शुरू कर दी। मान लो किसी ने क्या कहा कि आइसक्रीम वाला है, अगर पहले वो एक आता था तो वो अपना प्राइस वो बढ़ा देता था, और जब वहाँ पे 10 बेचने वाले आ जाएंगे तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम होता जाता है, ठीक है, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। ये सिर्फ दो ही मेन टेक्निकल रीज़न होते हैं जब भी कोई स्टॉक किसी का प्राइस उसके, यानी यहाँ पे ये एक एरिया हो गया, ठीक है, जब भी वो यहाँ से चल के यहाँ नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, तो इसका ये सपोर्ट आ गई, ये डिमांड जोन आ गया। तो यहाँ पे उसने सभी को खरीदारी कर ली,
ठीक है। अब वो उसको जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है और डिमांड जो थी उसने ले लिया, अब वो फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आके क्या हो गया, उसकी सप्लाई पूरी होगी, उसको यहाँ पे बहुत सारा माल और मिल गया, पता इतना मैं क्या करूँगा, तो फिर वो क्या करता है धीरे धीरे वापस कहीं और नीचे थोड़ा आ जाता है। तो ये हमारा सप्लाई और डिमांड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो ही मेन टेक्निकल चीज़ें हैं जो पूरे स्टॉक्स को मूव करती हैं, अप आएगा या डाउन आएगा, ठीक है। अब हम इसके चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट पे जाके चीज़ को क्लियरली समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू पे आ गया, तो हम किसी एक चार्ट्स को रफली ले लेते हैं। अब मोस्टली हमने काम कहाँ पे किया है, हमने काम HDFC बैंक में किया, तो वापस मैं यहाँ से HDFC बैंक का चार्ट्स लगा लेता हूँ। HDFC बैंक ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो अभी एक्टिवेट है यहाँ पे 1 डे का, ठीक है। कोई बात नहीं, हम 1 डे पे ही काम करते हैं, थोड़ा हमने ईजिली सोचना है। देखो टाइम फ्रेम ये चीज़ें कहाँ पे काम करती हैं, इस चीज़ का सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। अगर तो वही बात मैंने आपको बताई थी, आप एक इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे आप 1 मंथ का टाइम लगा सकते हो, 6 मंथ का लगा सकते हो, लॉन्ग टाइम आपने सोचना हो, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो कुछ टाइम के लिए तो फिर आप वीकली या 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप इंट्राडे आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है तो फिर आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा के उसी के ऊपर अपना सप्लाई और डिमांड जोन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रख रहे हैं, मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ा 2-4 दिन 10 दिन कैसे सोचना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये चार्ट ओपन कर लिया, तो यहाँ से हमने क्या किया, मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ। देखो सिंपली कर लेते हैं, चार्ट्स को ये आ गया, मैं थोड़ा सा यहाँ से साइज छोटा कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस को फील करना सीखो, समझना सीखो, देखो कहने में तो आसान है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये है ना ग्रोथ देखो टाइम तो लगता है, स्टडी में थोड़ा टाइम तो लगेगा। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक लाइन लगानी चाहो तो आप लाइन लगा सकते हो। लाइन कैसे, यहाँ पे आए और ये आती है हमारे पास सॉरी तो ये यहाँ पे आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखो ना प्राइस वापस यहाँ पे आया। 1 मिनट में आपको क्लियर कराता हूँ दोबारा, देखो यहाँ पे प्राइस कितना टाइम आया, एक बार फिर आया, ठीक है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एरिया उसकी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, एक डिमांड हो जाती है उसकी भी, यहाँ पे मुझे इस प्राइस पे चाहिए। यहाँ पे खरीदने वाले बहुत लोग हैं, तो प्राइस जब भी यहाँ आता है और फिर कुछ टाइम के बाद ऊपर चला जाता है, यहाँ आता है फिर ऊपर चला जाता है, यहाँ आता है फिर ऊपर चला जाता है, यहाँ आसपास आता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो जब उसकी डिमांड होती है, ठीक है, तो उस अपने जोन पे आता है, उस एक एरिया पे आता है तो फुलफिल हो जाता है। और जब वो अप साइड चला जाता है वहाँ पे जाके क्या होता है, उसकी सप्लाई पूरी मिल जाती है, उसे बहुत ज़्यादा माल मिल जाता है और फिर वो नीचे वापस उसे मिला माल तो नीचे, फिर उसको थोड़ा सा पूरा फिल हो गया, वो उसकी सप्लाई बहुत मिल गई उसे तो वापस आ गया, उसको सप्लाई बहुत मिली वापस आ गया, उसको सप्लाई का एरिया बहुत मिला और वापस आ गया, सप्लाई यहाँ पे पूरी मिली और फिर थोड़ा और करेक्शंस होगी नीचे आ गया, ठीक है। ये होता है सप्लाई और जोन का काम, कहीं भी आप चेक करोगे आपको इसी तरीके से होगा। तो इसको मार्क करने के लिए क्या करते हैं, मार्किंग के लिए यहाँ पे आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब कहीं पे जाके लगभग मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया तो देखो एक लाइन आ गई। तो ये पहले मैंने बताया लाइन का कलर वगैरह जो भी करना चाहिए, मैंने कहा ग्रीन है, ग्रीन एरिया में आएगा तो ठीक है। अब जैसे ही मैंने ग्रीन लाइन लगाई ना, तो देखो यहाँ से क्या है, प्राइस थोड़ा यहाँ से नीचे भी आया, यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ से और भी ऊपर चला गया। तो ये इसीलिए हम इसको जोन बोलते हैं। कोई एक परफेक्ट काम नहीं होता। अभी जब भी प्राइस 1602 में आए, मैंने बोला था उसको खरीदने वाले कोई 1615 रुपये में खरीद के खुश है, कोई 1602 रुपये में, कुछ 1590 में भी खरीद के खुश है, ठीक है। अभी इस जोन पे मुझे मिलना चाहिए, तो इसके लिए आप एक लाइन मार्क ना कर कर यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल बॉक्स है इसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। मैंने कहा लगभग यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहीं कहीं मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप कुछ एडवांस होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे ये तो आपको पहले ही पता था, ये तो बन चुका है, ठीक है। मैं एडवांस और बेसिक दोनों ही चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको मार्क कर दिया था, ये लो, ठीक है। मैंने मार्क क्या किया, अब तो मैंने कंप्लीट लाइन लगा दिया। थोड़ा सा मैं इसको वापस साइज छोटा कर देता हूँ, लो आपको क्लियर और भी हो जाएगा। ये देखो मैंने कहा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये टाइम बिता रहा है, मतलब टाइम बिताने के बाद यहाँ से ये जो शेयर का प्राइस था वो ऊपर चला गया, ठीक है। ये मेरी डिमांड जोन हो गया, एक जोन बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया, मतलब काफ़ी दिन देखो ये इसी एरिया में रहा है, ठीक है। तो इसकी डिमांड थी यहाँ पे, और काफ़ी टाइम बिताने के बाद इस स्पोर्ट के ऊपर रहने के बाद
वो क्या गया, ऊपर चला गया। अब ऊपर वो कहाँ तक जाएगा ये मुझे क्लियर नहीं था। मुझे पता कहाँ से लगा, देखिए यहाँ से, इस वाली चीज़ से ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया और हमारा क्या कहते हैं सप्लाई जोन आ गया। तो मैंने इसको मार्क कर लिया। इसको मार्क कैसे किया, ईजिली है, मैंने यहाँ पे भी वही रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। पहले तो मैंने यहाँ पे इसको किया, मैंने यहाँ से प्राइस नीचे आया था, मतलब ये इसका कौन सा जोन हुआ, सप्लाई जोन हुआ। ठीक है, ये इसका सप्लाई जोन हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया था। अब नेक्स्ट क्या हुआ, सिंपल है, देखो आप इसको क्लिक करोगे तो मैंने इसको आगे ड्रॉ कर दिया। मुझे यहाँ पे आगे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा जैसे जैसे क्या हुआ, ये प्राइस ऊपर गया तो मैंने इसके ऊपर सामने तक ले आया। देखो मैं इसकी, अब मुझे तो नहीं पता भी ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके क्या हुआ, जब प्राइस आके उसी जोन पे रुक गया, उसी एरिया पे रुक गया, तो हमें क्या टेक्निकल हमारे क्या कहती है भी जब भी वो अपनी सप्लाई जोन पे आएगा तो वहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। वो एक दिन रुका, दूसरे दिन उसने क्या किया, इतना नीचे आ गया, तो वहाँ से क्लियर हो गया। हम क्या कहते हैं जब वो पूरा टैंक फुल भर चुका होगा, ठीक है, उसे खाली तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर वापस धीरे धीरे नीचे आएगा। अब नीचे कहाँ तक आएगा हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें हमारे टेक्निकल से ही पता चलेगा। हमने उसकी मार्किंग करके रखी हुई है इसी वाले बॉक्स की। अब मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने उसको आगे की तरफ खींच दिया, लो जी। अब जब क्या हुआ, वो यहाँ पे वापस उसी पे आया है, उसी जगह पे ही वो आया है और उसने यहाँ से, अब यहाँ पे देखो एग्जैक्ट नहीं होता, ये बात तो हुआ है, वो एक दिन आया और वापस निकल गया, वो एक दिन रुके, 2 दिन रुके, टेक्निकल और बहुत सारी चीज़ें स्टडी हैं। ठीक है, एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होता अभी, हाँ अभी खाली इस पे आया और वो मूव हो जाएगा, हमें और बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन वो एक प्रॉपर जगह पे आ गया। अब यहाँ पे आया एंट्री, आप यहाँ लेते हो, यहाँ एंट्री बनाते हो, यहाँ बनाते हो, यहाँ बनाते हो, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, आप कहीं पे भी एंट्री बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब चला गया यहाँ से, उसने अपना बाइंग जोन में आया, यानी डिमांड जोन पे आया, सपोर्ट पे आया, ऊपर चला गया। अब हमने फिर कुछ नहीं किया, देखो उसी रेक्टेंगल को हमने आगे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखो जब भी फिर क्या हुआ, तीसरी बार भी वापस उसने उसी एरिया में आया और फिर वापस। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो उतना नीचे नहीं आया। ठीक है, हम अपनी एंट्री बना सके, लेकिन कहते हैं काम हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पे ही करना चाहिए, जब भी वो सप्लाई पे आए और जब भी वो अपनी डिमांड पे आए। ठीक है, तो हमने यहाँ से कुछ नहीं किया, वो वापस ऊपर की तरफ निकल गया। तो हम इसका इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट क्या होता है, आगे देखो। फिर क्या हुआ, उसने वापस उस एरिया में टाइम बिताया। देखो हर बार ये नहीं होता कि वो वहीं से आगे रिवर्स भी होगा। मान लो मैं इसको थोड़ा सा और आगे ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, लो जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने यहाँ पे टाइम बिताया। ठीक है, अब वो नीचे तो गया, उसने टैंक नीचे से फुल नहीं किया, वो कुछ माल उसने उतारा, बाकी कमी रहेगी तो ऊपर चला गया। अब उसका टैंक फुल नहीं हुआ यहाँ पे कि वो उसको माल को खाली करे, तो यहाँ से उसने और डाटा उठाया और वह थोड़ा अप साइड चला गया। ठीक है, ये नहीं है कि जब भी वो अपनी सप्लाई जोन पे आएगा और वो नीचे ही आएगा, नहीं, वहाँ पे अगर उसका टैंक में कमी रह गई है तो उसको माल उसने और लोड किया और ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। देखो जो चीज़ यहाँ पे थी सप्लाई का काम कर रही थी, अब जब से ये प्राइस अगर इसके ऊपर चला जाएगा ना, तो फिर ये हमारी डिमांड का एरिया बन जाएगा। हाँ भी ठीक है, यहाँ से भी वो वापस माल को भरने के लिए आ सकता है, तो वो हमारा सपोर्ट का काम करेगी। अब वो ऊपर गया और वापस फिर वो नीचे की तरफ आ गया नेक्स्ट। अब यहाँ से हमें ये क्लियर नहीं था, अगर इतना ही हम देखें, पीछे आगे पीछे नहीं, अगर इस एरिया में देखें तो यहाँ से हमें कंफर्म नहीं था भी ये आए यहाँ तक जाएगा, लेकिन हमने इंतज़ार क्या किया, उसके वापस आने का। ठीक है, तो वो वापस आया दोबारा नीचे। ठीक है, इस स्पॉट पे, यानी अब इसके ये सप्लाई ना बन के डिमांड बन गई थी, तो यहाँ पे उसने टाइम बिताया। ठीक है, अब उसमें क्या था, उसको जितना माल चाहिए था उतना उसकी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसकी डिमांड वो भरी नहीं गई, तो उसने क्या यहाँ से रिजेक्शन खाया और वो सीधा नीचे की तरफ आ गया। जितना उसे माल चाहिए था उतना माल मिला नहीं और वापस वो फिर नीचे की तरफ आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम वापस अपने उसी रेक्टेंगल को आगे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। नो जी, मैंने उसी जगह पे उसी को ही मार्क कर दिया है। अब देखो वहाँ से क्या हुआ, फिर उसको माल मिला उसी डिमांड पे, उसकी डिमांड बढ़ी और प्राइस वापस ऊपर की तरफ चला गया, और उसको हम आगे से ड्रॉ करते चलते हैं ऐसे। नो, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये सिंपल डिमांड और सप्लाई का खेल है। जब भी आया प्राइस उसके पास गया, वापस नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से ये करता रहता है। ये 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो सिंपल आपने जो ये लाइन रेक्टेंगल ड्रॉ किया है,
इसकी हेल्प से आप इसका डिमांड और सप्लाई यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का काम है ट्रेंड को डिसाइड करना। ट्रेंड मतलब ट्रेंड दो होते हैं, एक होता है बुलिश, एक होता है बीरिश। एक अप ट्रेंड मतलब स्टॉक्स ऊपर ही जाएगा, एक होता है बीरिश डाउन ट्रेंड यानी स्टॉक्स नीचे आएगा। तो ट्रेंड लाइन भी हमें हेल्प कर देती है। किस तरीके से? सबसे ऊपर आप लाइन में आओ, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करो और यहाँ से आप ड्रॉ कर लो। मान लो मैंने यहीं से ड्रॉ कर लिया, इसको कम से कम दो जगह पे, ये तुम्हारे दो जगह पे ऐड हो गया, तो इसकी हेल्प से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। देखो मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम उसी के पास टाइम बिताया, ऊपर चला गया, फिर दोबारा उसी के पास आया, ऊपर थोड़ा आया और ऊपर चला गया। ये हमारा ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। जब भी प्राइस इस लाइन से ऊपर है तो हमारा हाई चांस है, हमारे पास चांस है कि प्राइस जो है वो अपसाइड ही रहेगा, डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को भी यूज़ कर सकते हो। लगभग 2 बार उसको टच होना ज़रूरी है। ठीक है, कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो रफली, तो उसका 2 या 3 बार टच होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ से भी आप ड्रॉ करोगे तो ये ड्रॉ होती रहेगी लाइन। क्लिक करो और मैंने ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, 2 पार्ट्स में, एक बार इस कैंडल की और दूसरा इस कैंडल को टच होना ज़रूरी है। देखो ये 2 टाइम हो गया, थर्ड टाइम लगभग यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। 2 कैंडल्स का मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ डाउन ट्रेंड की, मैंने कहा जब भी प्राइस नीचे आ रहा था तो ये कहाँ तक नीचे आ सकता है, मतलब कब इसको हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ये 2 टाइम आ गए यहाँ पे, देखो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, सेकेंडली यहाँ पे आया, थर्ड टाइम फिर भी इसको ऊपर नहीं गया और चौथी बार ये यहाँ से इसके ऊपर निकल गया। तो अब हमें क्लियर हो गया, हाँ भी अब चांस क्या है, एक तो ये चीज़ होगी भी अपनी स्पोर्ट पे है, यहाँ इसको माल मिल रहा है, यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये इसके ऊपर चला गया, तो यहाँ से हमें चांस बन गया नहीं भी ये अप ट्रेंड की तरफ ये मूव कर सकता है। इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, यानी सप्लाई और डिमांड का काम मेन यही है स्टॉक्स के अंदर। किसी भी स्टॉक्स में अगर आप काम करते हो, सपोर्ट और डिमांड और सप्लाई का काम है। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ पे आपको डिमांड मिलेगी और कहाँ पे आपको इसकी सप्लाई जोन मिलेगा।